Hello everyone. Today we will start the new chapter, chapter 4, and the name of the chapter is Magnetic Effect of Electric Current. So first, what is magnetic effect of electric current? The phenomenon of production of magnetic field around a current carrying conductor is named as the magnetic effect of electric current. That means जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. दैट फिनोमिनन इज नेम्ड एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ कितनी स्ट्रेंथ का और किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसको बताने के लिए इस चैप्टर में हमारे पास एक लॉ है एंड द नेम ऑफ द लॉ इज बायो-सावर्ट लॉ. ये हमारे पास एक कंडक्टर है. इस कंडक्टर का नाम है एक्स वाई. इस कंडक्टर में आई मैग्नीट्यूड का करंट अपवर्ड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. और अब हमने इस कंडक्टर का एक करंट एलिमेंट ले रखा है. इट इज डीएल वेक्टर. किसी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन. तो इस करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड तो डीएल है एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट एलिमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वही डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट भी होगा. इस करंट एलिमेंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमारे पास एक पॉइंट पी है और इस पी पॉइंट पर हमें इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. इस करंट एलिमेंट और इस करंट एलिमेंट को पॉइंट पी से ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में हमने एंगल थीटा इमेजिन किया है. बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है एंड ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट पर, थर्ड डिपेंड करता है साइन थीटा पर, फोर्थ डिपेंड करता है डिस्टेंस आर पर. अगर हम इन चारों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, देन वी विल गेट dB is directly proportional to I dl sin theta over r square. हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है एंड हियर दैट कांस्टेंट इज k. I dl sin theta upon r square. यह कांस्टेंट k की वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करती है. पहला, मीडियम बिटवीन द कंडक्टर एंड द पॉइंट P. दूसरा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब जो भी आपने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं उसके सिस्टम पे डिपेंड करता है. और दूसरा, कंडक्टर और पॉइंट P के बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है. अगर ये मीडियम वैक्यूम है, सो फॉर वैक्यूम K इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और जिसकी वैल्यू निकल कर आती है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर. Here mu naught ये आपके लिए एक नया टर्म है and here mu naught is called permeability of free space. Here mu naught is called the permeability of free space. अब अगर k की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं then we will get dB is equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसे वेक्टर फॉर्म में नोट भी करना चाहिए. देन इट इज dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर ओवर r क्यूब. इट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ. इट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ. अगर हमें इस dB की डायरेक्शन यहाँ इंडिकेट करनी है देन वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल. अगर इस dB की डायरेक्शन हमें यहाँ शो करनी है देन वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल. सो अगर हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को dl वेक्टर से r वेक्टर की तरफ बाया स्मॉलर एंगल एनसर्कल करते हैं, अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को
डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ बाय स्मॉलर एंगल सर्कल करते हैं, देन आवर थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो इट इज डीएल वेक्टर, it is r, so it will be the encirculation from dl vector to r vector. Now the thumb will indicate the direction of magnetic field, which is in this direction, means perpendicular to the plane of board, backward direction, means perpendicular to the plane of board in backward direction. Thank you.